हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की एसएससी सीजीएल 2024 की प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। ये टारगेट आप सभी के लिए एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट के लिए चल रहा है। तो ऐसे स्टूडेंट जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर फर्स्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो वो हमारे इस टारगेट को ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट के टोटल 27 डेज कंप्लीट हो चुके हैं। आज डे 28 यानी कि 2 अप्रैल ट्यूसडे का दिन है। तो आप सभी ने न्यू मंथ चालू हो गया है 1 अप्रैल से। सभी ने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से स्टार्ट कर दी होगी और सभी ने एक चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया होगा कि हम 100 डेज तक इस सीरीज को फॉलो करेंगे और अपना स्कोर 160 तक लेकर आएंगे, कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो आपको 100 डेज तक लगातार मेहनत करनी है। 100 डेज के अंदर पूरा का पूरा हम इस सीरीज के अंदर पूरा का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, कवर करेंगे। ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो हम इसमें कवर नहीं करेंगे। ठीक है, पर्याप्त आपको टाइम दिया जाएगा, तो आपको अच्छी तरीके से अपना 100% हमें आपको देना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं कि आज का मैथ का टारगेट क्या रहने वाला है। मैथ में हमने सिंप्लीफिकेशन नामक चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है परसेंटेज को। ठीक है, परसेंटेज को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 6 डेज का टाइम दिया हुआ है। कितने डेज का टाइम दिया हुआ है? 6 डेज का टाइम दिया हुआ है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आपको 250 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। ठीक है, आज आपका डे 6 है, यानी कि आज आपका लास्ट डे है। आज आपका कैसा डे है? आज आपका लास्ट डे है। ठीक है, यानी कि परसेंटेज आज आपका पूरी तरह से फिनिश हो जाएगा। तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 251 से लेकर 300 तक के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। इसके साथ ही एक सेक्शनल टेस्ट देना है और सेक्शनल टेस्ट में आउट ऑफ 50 आपका क्या स्कोर रहता है, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। अब इसके बाद बात आती है मैथ है। मैथ आप कैसे प्रिपेयर करें? ठीक है, मैथ को प्रिपेयर करने के लिए कई सारे ऑप्शन होते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन ये है कि आप सेल्फ स्टडी के थ्रू मैथ की प्रिपरेशन आप कर सकते हो। ठीक है, कैसे करेंगे सेल्फ स्टडी से? चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। सबसे पहले आपको करना क्या है, गगन सर, राकेश सर या आदित्य रंजन सर की मार्केट में क्लास नोट अवेलेबल है। आप उनको क्लास नोट आपको परचेज कर लेना है और क्लास नोट में सबसे पहले कोई भी क्लास नोट लेकर उसमें जो कॉन्सेप्ट लिखे हुए हैं, फॉर्मूले लिखे हुए हैं, उनको रिवाइज करना है। ठीक है, फिर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेनी है। यानी कि सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाने हैं। ऑप्शन नंबर 2 है पेड कोर्स। ऐसे कई सारे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास पेड कोर्स होगा, तो अपना पेड कोर्स से आप अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसे एस्पिरेंट आते हैं जिनके पास ना ही कोई पेड कोर्स है और ना ही वो सेल्फ स्टडी कर पा रहे हैं, यानी कि बिल्कुल बिगनर्स है। उनको करना क्या है, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन करनी है यूट्यूब से। यूट्यूब से कैसे करेंगे? जैसे परसेंटेज आपको पढ़ना है तो परसेंटेज आपको सर्च करना है यूट्यूब में, परसेंटेज बाई राकेश यादव सर। सबसे बेस्ट राकेश सर ने पढ़ाया हुआ है, तो राकेश यादव सर से ही आपको परसेंटेज करना है। ठीक है, राकेश यादव सर से सबसे बेस्ट इन्होंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। 6 घंटे की क्लास है, इसको आपको देख लेना है। क्योंकि ठीक है, और ये वीडियो आपको 1 दिन में कंप्लीट करना था, जैसा कि हमने आपको बताया हुआ था। डेली बेसिस में आपको फिर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। अब बात कर लेते हैं मैथ के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए आप किस बुक को प्रेफर करेंगे, कौन सी सबसे बेस्ट बुक है जिस बुक को आप लेंगे। ठीक है, तो आपको गगन सर ने एक बुक लॉन्च की है, सीजीएल प्रैक्टिस किंग। सीजीएल प्रैक्टिस किंग, आपको इस बुक को लेना है और इस बुक से अपनी सीजीएल की प्रिपरेशन को करनी है। मैथ यदि आप इस बुक से प्रिपरेशन कर लेते तो मेंस तक की मैथ सिर्फ और सिर्फ आपकी इसी बुक से प्रिपेयर हो जाएगी। ठीक है भाई, अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश ग्रामर की। इंग्लिश ग्रामर में हमने नरेशन चैप्टर को फिनिश कर दिया है। कल मंडे था, तो कल हमने क्वेश्चन टैग न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था। क्वेश्चन टैग से 1 से 2 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए हमने आपको टोटल 5 डेज का टाइम दिया हुआ है। ठीक है, आज आपका डे 2 है। ठीक है, अब बात आती है ग्रामर है। ग्रामर आप कहाँ से कंप्लीट करो? ग्रामर को कंप्लीट करने के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन है कि आप नीतू के वॉल्यूम फर्स्ट से कर सकते हो, आप एसपी बख्शी से कर सकते हो, आप एमबी पब्लिकेशन से कर सकते हो। जहाँ से भी आपकी मर्जी हो, आप धीरे धीरे समझ कर अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, एग्जाम्पल आपको लास्ट दिन करना है, यानी कि 5वें दिन आपको एक्सरसाइज और एग्जाम्पल आपको सोल्व करने हैं। ठीक है, अभी 4 दिन तक सिर्फ आपको क्वेश्चन टाइप के रूल्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, यदि आप इतना करते जाते हो तो ग्रामर में आपका 100% स्कोर आएगा, ये हम गारंटी से कह रहे हैं। बट आपको इतनी चीज़ें करनी जिस हिसाब से हम आपको टारगेट देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं बुक लिस्ट की। ठीक है, बुक लिस्ट की, तो ग्रामर के लिए आपको नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करना है। नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट को आपको ग्रामर के फॉलो करना है। ग्रामर के लिए बेस्ट बुक है। जितने भी एसएससी के एस्पिरेंट है, जितने भी एसएससी के टॉपर्स हैं, सभी ने नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट ग्रामर के लिए फॉलो की है। ठीक है, तो आपको भी नीतू मैम की वॉल्यूम फर्स्ट को फॉलो करना है और ग्रामर यहाँ की आपकी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ से आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ओके भाई,
अब इसके बाद बात कर लेते हैं इंग्लिश वोकैब की। ये इसमें बच्चे बहुत सारे डरते हैं, ठीक है। यदि आप हमारे वोकैब के सेशन को अटेंड करते हो तो टोटल आपको 115 वर्ड आपको डेली हम लर्न करवाते हैं। डेली बेसिस में 115 वर्ड आपको हम लर्न करवा देते हैं। जैसे 25 वन वर्ड ईडियम प्रोवाइड कराते हैं, 20 सिनोनिम एंटोनिम एंड स्पेलिंग प्रोवाइड कराते हैं, और साथ ही 5 फ्रेजल वर्ड भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज आपका टारगेट है कि आज आपको 526 से लेके 550 तक की आपको वन वर्ड ईडियम आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद 421 से लेके 440 तक की आपको सिनोनिम एंटोनिम्स एंड स्पेलिंग आपको लर्न कर लेनी है, ठीक है भाई। अब इसके बाद बात कर लेते हैं फ्रेजल वर्ड की। तो फ्रेजल वर्ड आपको 105 से लेके 110 तक की लर्न कर लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं वोकैब की बुक लिस्ट की। तो वोकैब के लिए एक ही बुक है, सबसे जो बेस्ट बुक मानी जाती है वो ब्लैक बुक। जितने भी एसएससी के टॉपर थे सभी ने ब्लैक बुक को फॉलो किया है, आपको भी इस ब्लैक बुक को फॉलो करना है, ठीक है। ब्लैक बुक को फॉलो करना है, और जितना भी टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कराते हैं सारा सारा ब्लैक बुक में मिल जाएगा आपको एक ही साथ। आपको किसी बुक को और परचेज करने की जरूरत नहीं होगी, ना ही मीन्स में ना ही प्री में, सिर्फ ब्लैक बुक से काम चल जाएगा, ठीक है। पूरे के पूरे जो क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बुक से आपको मिल जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की, ठीक है। तो रीजनिंग में हमने जो सीरीज चैप्टर है इसको कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हमने न्यू चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था मिसिंग नंबर। मिसिंग नंबर को कंप्लीट करने के लिए टोटल हमने आपको 5 डेज का टाइम दिया हुआ है, और मिसिंग नंबर को हिंदी में कहते हैं लुप्त संख्याएं, ठीक है। डेली बेसिस में आपको 50-50 क्वेश्चंस करने हैं, जिस हिसाब से इस चैप्टर में आप 200 से लेके 250 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज आपका डे 2 है, तो आज आपको क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 100 तक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टाइम बचता है आपके पास, तो एक आपको सेक्शनल टेस्ट भी देना है, और सेक्शनल टेस्ट में आपका स्कोर क्या रहता है आउट ऑफ 50 आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक भाई। अब बात आती है रीजनिंग की बुक लिस्ट की। रीजनिंग आप किस बुक से कंप्लीट करो। तो रीजनिंग के लिए आपको कोई भी प्रीवियस ईयर बुक फॉलो करनी नहीं है, लाइक दैट किरण, पिनाकल या घटनाचक्र, इनमें से आप कोई भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है भाई। अब इसके बाद बात बता दें जीके के लिए। तो जीके में हम आपको डेली बेसिस में 6 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं। यदि डेली बेसिस में आप हमारा जीके का टारगेट कंप्लीट करते हो तो आपका हम आपको बताते हैं कि आपको 50 आउट ऑफ 40 आप स्कोर करोगे, 40 प्लस आप स्कोरिंग करोगे यदि आप हमारे टारगेट को कंप्लीट करते हो डेली बेसिस में। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमने कंप्लीट कर दिया, तो जिनका भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट हो गया है उनका स्कोर फुल आपका कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहा है, ठीक है। इसके बाद हमने इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट की थी। इंडियन हिस्ट्री का आज डे 8 यानी कि टोटल 7 क्लासेस हो चुकी हैं, ठीक है। डेली बेसिस 6 टॉपिक प्रोवाइड कराते हैं। तो आज का पहला टॉपिक है राजपूत डायनेस्टी यानी कि राजपूत वंश। अगला है गढ़वाल डायनेस्टी यानी कि गढ़वाल वंश। अगला है चौहान डायनेस्टी यानी कि चौहान वंश। अगला है परमार डायनेस्टी यानी कि परमार वंश। अगला है सोलंकी ऑफ गुजरात डायनेस्टी यानी कि गुजरात के सोलंकी या चालुक्य वंश, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला है कलचुरी या चेदी ऑफ त्रिपुरी डायनेस्टी यानी कि त्रिपुरी के कलचुरी या चेदी वंश। ये 6 टॉपिक हैं जो को आपको कंप्लीट कर लेना है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। सबसे पहले मॉर्निंग में आप इंग्लिश और जीके कंप्लीट कर लिया करो, फिर उसके बाद आप मैथ रीजनिंग आप बाद में कंप्लीट किया कीजिए, ठीक है। अब इसके बाद बात आती है जीके की बुक लिस्ट के लिए। जीके में आप कौन सी बुक फॉलो करोगे। तो जीके के लिए हमने 2 बुकें हमने आपको बताई हुई है। एक थ्योरी के लिए लाइक दैट लूसेंट फॉलो कर सकते हो, या आप थ्योरी के लिए कोई अदर बुक भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। बट ऐसी बुक जिसमें सारे टॉपिक मिल जाएंगे, यह प्रीवियस ईयर किरण की बुक ले लीजिएगा, जिसमें सारे टॉपिक आपको एक साथ मिल जाएंगे, ठीक है। किरण की बुक आप जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। इसके साथ आप अदर बुकें भी ले सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। बट 2 बुकें हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि 2 बुकें लेना है, और आपका स्कोर 50 में 40 प्लस आपका स्कोर आ जाएगा। हम गारंटी के साथ बोल रहे हैं, यदि 100 डेज की ये आप हमारी सीरीज को फॉलो करते हो, ठीक है। अब इसका बता लें डेली टारगेट साथ साथ हम आपको यही बताते हैं। सबसे पहले ध्यान दें, एक हमारा टेलीग्राम चैनल है एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र, एसएससी एस्पिरेंट देवेंद्र। आप इस चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा, इसमें सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाते हैं। मान लीजिए कभी कभार यूट्यूब क्या होता है, टाइम से नोटिफिकेशन नहीं भेजता है, तो आप इस चैनल से हमारे ज्वाइन हो सकते हैं। ये टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है, टेलीग्राम चैनल, आप यहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। डेली बेसिस में आपको 1 से 30 तक टेबल और स्क्वायर क्यूब आपको 1 से 30 तक लर्न होना चाहिए। यदि पॉसिबल हो सके तो आप एक चार्ट जरूर बना लीजिएगा, जिसको आप अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका सको, ओके भाई। अब इसके बाद डेली आपको 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग करनी है। अब 30 मिनट इंग्लिश रीडिंग आप कहाँ से करेंगे, या आप न्यूज़पेपर से कर सकते हो, स्टोरी बुक से कर सकते हो, नॉवेल से कर सकते हो। अब बात आती है रीडिंग आपको करनी क्यों है, तो एग्जाम में आता है कंप्रहेंशन, PQRS, ठीक है, क्लोज टेस्ट बहुत सारे आते हैं। तो इनके लिए अप्रॉक्स 20 मार्क्स का जो पेपर होता है सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पर डिपेंड करता है।
सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पे डिपेंड करता है। तो यदि आप रीडिंग अच्छी करना चाहते हो तो न्यूज़पेपर, स्टोरी बुक या नॉवल को आप डेली 30 मिनट आपको देना है। बट सजेस्ट यही करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टोरी बुक को प्रेफर करें। तो स्टोरी बुक पढ़ने से थोड़ा सा इंटरेस्ट हमें बढ़ता है, तो स्टोरी बुक को आपको ज़्यादा से ज़्यादा रीड करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको रीड कर सकते हो। नॉवल यदि आप पढ़ना चाहते हो आप चेतन भगत से कर लो, बट यदि आपका कोई दूसरा फेवरेट नॉवल तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है। इसके बाद डेली आपको 5 मिनट कंप्यूटर टाइपिंग के लिए देना है। कंप्यूटर टाइपिंग कैसे करेंगे, इसके लिए हमने आपको बताया हुआ कि आपको टाइपिंग बाबा एप्लीकेशन लेना है। टाइपिंग बाबा एप्लीकेशन लेना है, ये आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। डायरेक्ट गूगल में सर्च करना टाइपिंग बाबा, आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक भाई, आपको अभी से स्टार्ट कर देनी, मेंस का वेट नहीं करना, नहीं मेंस के टाइम पे भी आपकी टाइपिंग नहीं हो पाएगी क्योंकि मेंस टाइम पे आप अपने सिलेबस कवर कर रहे होंगे। ठीक है। अब इसके बाद डेली आपको कैलकुलेशन के लिए प्रैक्टिस करनी है, तो 15 मिनट आपको डेली मैथ के लिए कैलकुलेशन के लिए देना है। कैलकुलेशन कैसे करेंगे, जैसे आपने देखा होगा मॉक टेस्ट जहाँ से आपने परचेज किया होगा उसमें छोटे छोटे क्विजेज आते हैं। आप इन क्विजेज के माध्यम से 3 से 4 क्विजेज डेली लगाने हैं और आपको मैथ की प्रैक्टिस करनी है। ओके भाई, तो आज के लिए इतना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंडों तक शेयर करें और साथ ही हमारा जो चैनल है SC एस्पिरेंट देवेंद्र, इसको ज्वाइन करना ना भूलें। सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने फ्रेंडों तक जरूर शेयर करेंगे यदि आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, आपके लिए यूजफुल है। ठीक है, आपको सिलेक्शन तक ले जाएगी आपको लगता है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर डेली बेसिस में आपको 10 AM पर मॉक टेस्ट अवेलेबल करवा देते हैं। सॉरी 10 AM पर आपको 10 AM पर मॉक टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं। इसमें 4 AM पर आपको टारगेट अवेलेबल करवाते हैं भाई। ठीक है, 5 PM पर एक आपका सेक्शनल टेस्ट हो जाता है, सेक्शनल टेस्ट अवेलेबल करवाते हैं। 11 PM पर शाम को हम डेली बेसिस में डाउट सेशन आपका लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे सेशन है, आप इन सेशन को ज्वाइन करना ना भूलें। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जितने भी लोग न्यू हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे भाई, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।